नमस्कार, प्रोग्राम 8 PM में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। आइए अब नजर डालते हैं आज के समाचारों। जम्मू कश्मीर के बड़ाल गांव में पिछले 44 दिनों में 3 परिवारों के 12 बच्चों समेत कुल 17 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो चुकी है। इस घटनाक्रम ने गांव में मातम का माहौल बना दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर इस मामले की जांच के लिए एक अंतर मंत्रालयीय टीम गठित की गई है, जो जांच प्रक्रिया शुरू कर चुकी है। ये टीम घटना के कारणों का पता लगाने के लिए कई विशेषज्ञों के साथ मौके पर पहुंची है। गांव में बच्चों समेत एक ही परिवार के कई सदस्यों की मौत होने से स्थानीय लोग हैरान और चकित हैं। अब तक की जांच में मौतों के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है, जिससे संदेह और आशंका की स्थिति बनी हुई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और विशेषज्ञों की एक टीम जांच के लिए भेजी गई है। टीम ये पता लगाने का प्रयास करेगी कि क्या इन मौतों का कोई आपराधिक कारण है या फिर ये प्राकृतिक कारणों से हुई है। गृह मंत्री अमित शाह ने मामले की त्वरित और निष्पक्ष जांच के निर्देश दिए हैं, ताकि सत्य सामने आ सके और दोषियों के खिलाफ उचित कार्यवाही की जा सके। भारतीय रेलवे ने रविवार को कटरा और बड़गांव रेलवे स्टेशन के बीच 18 AC बोगियों वाली ट्रेन का 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सफल ट्रायल किया। कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से रेल के माध्यम से जोड़ने वाली नई रेलवे लाइन का ये पहला ट्रायल सफल रहा। अब कश्मीर तक ट्रेन पहुंचने का रास्ता साफ हो गया है। रेलवे अधिकारियों ने कहा कि 18 AC कोच, 2 लगेज कैरियर और 2 इंजन वाली ये ट्रेन सुबह 8:30 बजे कटरा रेलवे स्टेशन से रवाना हुई। 4 घंटे के भीतर ट्रेन सफलतापूर्ण अपने गंतव्य पर पहुंची। रेलवे सुरक्षा आयुक्त दिनेश चंद्र देशवाल व अन्य अधिकारी बड़गाम स्टेशन तक रवाना हुए। ट्रेन दुनिया के सबसे ऊंचे 359 मीटर चिनाव पुल और अंजी खंड पर बने केबल ब्रिज सहित सभी सुरंगों से गुजरी। ये ट्रायल बिना किसी बाधा के पूरी तरह पूरा हो गया। शनिवार को रेलवे बोर्ड के सदस्य हितेंद्र मल्होत्रा ने बनिहाल से कटरे तक ट्रैक का निरीक्षण किया था। ट्रायल के सफल होने से अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी समय इस रूट पर ट्रेन परिचालन को हरी झंडी दिखा सकते हैं। ट्रेन का परिचालन शुरू होने से अब कश्मीर घाटी देश के अन्य हिस्सों से जुड़ जाएगी। सोपुर जिले के गुज्जरपति जलूरा इलाके में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच खबर लिखे जाने तक मुठभेड़ जारी थी। सोपुर पुलिस और 22 राष्ट्रीय राइफल सहित सुरक्षा बलों ने वन क्षेत्र की घेराबंदी की, जहां कथित तौर पर आतंकवादी गुप्त ठिकाने में छिपे हुए थे। सूत्रों के मुताबिक 2 आतंकियों के अंदर छिपे होने की खबर लिखे जाने तक आशंका बनी हुई थी। तब तक ऑपरेशन जारी था। क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किया गया। सोपुर में पुलिस और सुरक्षा बलों द्वारा शुरू किए गए घेरा और तलाशी अभियान के दौरान गोलियों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। पुलिस और SF द्वारा शुरू किए गए CASO के दौरान एक ठिकाने का भंडाफोड़ किया गया। इस दौरान अंदर से आग देखी गई, इलाके की घेराबंदी कर ली गई। खबर लिखे जाने तक मुठभेड़ जारी थी। अगले 3 दिनों तक कभी बादल छाएंगे तो कभी वर्षा और उच्च पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना है। सोमवार को उच्च पहाड़ी क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी तो अधिकतर क्षेत्रों में आंशिक बादल छाए रहने के बाद घने बादल छाएंगे। 22-23 जनवरी को बादल छाए रहेंगे। उच्च पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी होने की संभावना है। रविवार को बीचों बीच धूप निकलती रहेगी, लेकिन अधिकतर समय बादल छाए रहेंगे। अधिकतर क्षेत्रों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से ऊपर रहा। रविवार को जम्मू का अधिकतम तापमान 17.1 जबकि न्यूनतम तापमान 8.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बनिहाल का अधिकतम तापमान 11.2 जबकि न्यूनतम तापमान 1.9 डिग्री सेल्सियस रहा। बटोत का अधिकतम तापमान 11.9 जबकि न्यूनतम तापमान 5.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भद्रवाह का अधिकतम तापमान 11.4 न्यूनतम तापमान 2.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उधमपुर धार रोड पर चल रहे दोहरीकरण के काम का निरीक्षण करने के लिए उधमपुर जिला आयुक्त सलोनी राय पहुंची। इस मौके पर उन्होंने BRTF अधिकारियों को निर्देश दिए। उधमपुर शहर में बहुत जाम की समस्या बनी रहती थी, जिसके चलते TCP दुमेल से लेकर उधमपुर के वीनस चौक तक फिलहाल दोहरीकरण का काम शुरू किया गया है। रोड के बनने से जाम की समस्या से राहत मिलेगी। उधमपुर टाउन में कंजेशन की प्रॉब्लम दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और यहाँ पे जो मेन रोड्स हैं वो जो ग्रेफ के द्वारा मेंटेन की जाती हैं, तो ग्रेफ के साथ मिलके हम यहाँ पे रोड वाइडनिंग का काम करा रहे हैं, जो कि अभी दोमेल से लेके सलातिया चौक तक फर्स्ट फेज़ में इस फाइनेंशियल ईयर में किया जाएगा। उसी की इंस्पेक्शन की जा रही है और पार्किंग और बाकी यूटिलिटीज़ के लिए भी सभी लाइन डिपार्टमेंट्स को बुलाया गया है, ताकि फ्यूचर को डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए अभी रोड वाइडनिंग का काम यहाँ पे किया जाए।
मैम इसके अलावा गोल मेला में काफ़ी वाइडनिंग की गई है, बीच में डिवाइडर नहीं बनाया गया, जिसकी वजह से अब वहाँ पर जो ओवरटेकिंग जो होती है वो काफ़ी स्पीड से होती है, हादसों के और खतरा बढ़ गया है। जी अभी वहाँ पे काम चल रहा है। वंस दी वर्क इज़, अभी काम वहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ है। जब काम होगा वहाँ पे तो हर तरह की एक्सीडेंट प्रोबेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए भी उसके प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जाएं। उधमपुर में डोगरी लेखिकाओं द्वारा आज एक कैलेंडर का विमोचन किया गया, जिसमें डोगरा संस्कृति की झलकियां हस्तकला के माध्यम से दर्शाई गईं। इस मौके पर पद्मश्री शिवदत्त निर्मोही मौजूद रहे। मेधावी शर्मा ने इरख नां दा जेह्ड़ा एह् कैलेंडर अज्ज विमोचित कीता जा दा है, में एह्दे उप्पर सारें गी बधाई दिन्ना। इस कैलेंडर दी सारें कोला बड्डी विशेशता एह् है कि एह्दे च तुसें गी डुग्गर संस्कृति दे दिग्दर्शन होङन। जेह्ड़े जेह्ड़े लोक पर्व डुग्गर च मनाए जंदे न, उं'दे मनाने दा ढंग तरीका केह् है, उं'दी शैली केह् है, परंपरा केह् है। एह्दे कन्नै केह् होग कि साढ़ी जेह्ड़ी नमीं पीढ़ी है उनेंगी बड़ी बड्डी प्रेरणा मिलो और साढ़ी संस्कृति जेह्ड़ी है एह् सुरक्षित रहो। में परतियै मेधावी गी एह्दे लेई जेह्ड़ा उ'नें परिश्रम कीता है उसी में बधाई दिन्ना और एह् जेह्ड़ा कम्म जेह्ड़ा है एह् प्रेरणादायक है। ते में कुसुम मंत्रा गी, सुभाष होरें गी भी बड़ी बड़ी मुबारक दें कि जिनें अपनी बच्ची गी इतना ज़्यादा प्रोत्साहित किया कि अज ओह् डोगरी संस्कृति की प्रोत्साहित करने वास्ते उसी बाहर आने वास्ते जेह्ड़ा प्रयास करा दी देश और विदेश दे ओह् मता गै सराहनीय है। धन्यवाद। स्वामित्व योजना को लेकर विधायक देवेंद्र कुमार मन्याल ने लोगों को जागरूक किया। ये आह्वान किया है कि जहाँ जहाँ सर्वे हो चुका है उन सबके प्रॉपर्टी कार्ड जो है वो बने हुए हैं, वो ले सकते हैं, जिसको हम स्वामित्व कार्ड कहते हैं। और इसके साथ साथ जहाँ जहाँ भी सर्वे नहीं हुआ है वो सर्वे भी कंप्लीट करके हर एक जो हमारा वासी है हिंदुस्तान का, जहाँ उसका मकान है, अपना घर है, उसको उस प्रॉपर्टी का ओनरशिप जो है वो दी जाएगी। मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा कदम है भारत सरकार का। कई घर ऐसे हैं, कई प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जिनका कोई अता पता नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है, लैंड रिकॉर्ड नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। आज उन सभी परिवारों को एक बहुत बड़ा लाभ मैं समझता हूँ मिला है, क्योंकि आज वो अपने घर के जिसमें वो रहते हैं आज वो उसके मालिक हैं, उसके ओनर हैं। और आने वाले समय में अगर उस परिवार में कोई जवान, कोई नौजवान जो है वो काम करना चाहता है, बैंक से लोन लेना चाहता है, तो वो अपनी उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट बैंक से लोन भी ले सकता है। इस तरह की कई सारी सुविधाएं हैं जो आज हमारे बेनिफिशरीज को मिली हैं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने ये एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम यहाँ उठाया है। कल 8 बजे फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।